ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपको बता रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र अब चल रहा है और संसद के मॉनसून सत्र का ये अंतिम चरण आ चुका है। हमने देखा कि दोनों ही सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार प्रभावित हो रही है और गतिरोध के चलते उसको बार बार स्थगन करना पड़ रहा है। यहाँ आज हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से एक बार फिर अपील की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दे। ये समय बड़ा कीमती होता है, लेकिन फिर भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। ऐसे में हमने देखा कि कल जो रांची में हुआ, जहां छात्र आंदोलन विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी पुलिस का लाठीचार्ज वहां देखने को मिला, जिसको लेकर आज भाजपा ने झारखंड में भी राज्यव्यापी बंद किया है और उसकी गूंज, सड़क की गूंज यहां संसद तक भी सुनाई दी, क्योंकि संसद में भी एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लिए उन्होंने राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े करे। यहां सुधांशु त्रिवेदी भी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आखिरकार चर्चा में भाग लेना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा ये दोहरा रवैया इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू हुआ था उसको लेकर कई बार अपनी मांगों को बदल चुका है। ऐसे में हमने देखा कि नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष पहले कहता रहा और उस पर सवाल उठाता रहा सरकार पर, जिसको लेकर सरकार ने गंभीरता जताई और उसके बाद सरकार ने एक कैबिनेट की मंजूरी लेकर एक कठोर और ठोस बिल भी परीक्षाओं में सुधार को लेकर वो चलाया। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि किस तरीके से कल जो हमने नज़ारा देखा झारखंड में, वहां आज जो छात्र आंदोलन है वो 18वें दिन पहुंच चुका है। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस समय आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा है। जेपीएससी यानी कि और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और रोजगार में हो रही धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों और अमानवीय बल प्रयोग के ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुई इस बर्बर कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसका व्यापक असर आज सुबह से ही रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, चतरा और कई अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये झारखंड बंद रात 11 बजे तक प्रभावी है। हालांकि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और देवघर जा रहे कांवड़ियों को इस बंद से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। लेकिन सड़क पर आक्रोश की तस्वीरें साफ ये बयां कर रही हैं कि युवाओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। रांची के हरमू चौक और रातू रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रांची के अरगोड़ा चौक पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाइक समेत कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं पुरानी विधानसभा के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर लाठियां बरसाई। आइए अब आपको बताते हैं कि कल यानी कि 10 अगस्त को अपनी मांगों के लिए अड़े छात्रों के साथ क्या क्या हुआ। तो हक की इस लड़ाई में हमने देखा कि छात्र आंदोलन अपनी मांगों के लेके अड़े है। छात्रों का शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च देखने को मिला। विधानसभा मार्च पर पुलिस का बल देखने को मिला। एक्शन में पुलिस दिखी और देखा कि किस तरीके से पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां बरसाई। छात्रों पर पुलिस का प्रहार देखने को मिला। कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई थी, चप्पे चप्पे पे ये बैरिकेडिंग की गई थी। रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी, छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, लेकिन छात्रों ने इन्हीं कांटों को फूल में बदल दिया, गुलाब में बदल दिया। जहां यहां छात्रों की तरफ से गांधीगिरी भी देखने को मिली। छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ। छात्रों ने अपनी कहानी अपनी ही जुबानी भी सुनाई, अपनी पीड़ा उन्होंने दिखाई है कि किस तरीके से उन पर पुलिस की लाठी रात में बरसी है। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हैं और ये अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। साथ ही साथ वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। यहाँ हमने देखा कि छात्रों ने हार नहीं मानी। छात्र आज भी जयपाल मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं।
बात करें अगर छात्र नेता देवेंद्र महतो की, जो 9 दिन से भूख हड़ताल पर है, वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन शाम तक आते आते उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, ऑक्सीजन सपोर्ट दी गई और छात्रों के मार्च पर प्रशासन का बल यहां देखने को मिला और हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कब से ये छात्र आंदोलन रांची में शुरू हुआ। फरवरी 2026 की ये बात है और जब आयु सीमा के विरोध से शुरू हुआ ये विवाद। 5 जुलाई को जेपीएससी प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद सवाल उठने लगे। 7 जुलाई की तरफ आगे बढ़ते तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख को बदला गया। उसके बाद 10 जुलाई को जेपीएससी रिजल्ट पर रोक से कोर्ट का इनकार सामने आया। इसके बाद बात 21 और 22 जुलाई की करते हैं, जहां जांच तेज हो गई, सीआईडी इस पर जांच करने लगी और 5 गिरफ्तारियां यहां होती हैं। इसके बाद मामला और गरमाने लगता है। 22 जुलाई को जेपीएससी मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। फिर 24 जुलाई यानी कि एक दिन बाद छोड़ के पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष के आवास पर तलाशी शुरू होती है और तलाशी में कई अहम सुराग निकाले जाते हैं। 29 जुलाई को छात्रों ने रांची में एक बड़ा मार्च निकाला और उसके बाद 30 जुलाई को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हो गया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, महीनों से देख रहे हैं कि इस तरीके से छात्र आंदोलन रांची में बढ़ता जा रहा है और 3 से 7 अगस्त तक भूख हड़ताल तक पहुंच चुका था ये आंदोलन। इसके बाद वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। सरकार जागी और सरकार के नुमाइंदों ने छात्र के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करना शुरू किया, उनकी मांगों को जानना शुरू किया। 6, 7, 8 और 9 अगस्त को 3 वार्ताओं का दौर चलता है। ये वार्ताएं बेनतीजा होती है। हालांकि सरकार कहती है कि 98% मांगे इन छात्रों की मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों अड़िग रहते कि हमारे 100% मांगे मांगी जाएं और 10 अगस्त को पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष खियांगते गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके बाद 11 अगस्त भाजपा का झारखंड बंद का ऐलान, यानी कि आज का दिन जब भाजपा ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है, जिसका व्यापक असर रांची में देखने को मिल रहा है। भाजपा सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। देखो, आज पूरा झारखंड बंद है। झारखंड बंद इसलिए कि जो पुलिस की बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस हुआ, जो वाटर कैनन हुआ, दिन में तो छोड़ दो, रात में 8:30 बजे 9:30 बजे बेटियों को पीटा गया, टारगेट किया गया। और जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि झारखंड की पुलिस ने, जिला प्रशासन ने बहुत संयम से काम लिया, बहुत शांति से काम किया। आपको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थी। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछा कि जब केंद्र ने पेपर लीक मुद्दे पर कानून बना दिया है, ऐसे में जेपीएससी मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी निंदनीय है। राहुल गांधी जवाब दें। 10 दिन से हल्ला कर रहे हैं, यहां पर बहस के लिए तैयार हैं। परीक्षा के लिए कानून बन गया, बाकी कार्रवाई हो गई। झारखंड में नौकरियां बिक रही हैं, हर परीक्षा में बिकती है। अब तो टीवी पर है, अखबार में है, मीडिया में है। बच्चे अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन, उन पर लाठी चलती है, उन पर आंसू गैस चलते हैं। राहुल गांधी खामोश है। तो संसद से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिला है। छात्र आंदोलन की ये आवाज अब बंद नहीं रहने वाली। ये जब तक चलती रहेगी, जब तक सरकार यहां जागती नहीं और उनकी मांगे पूरी नहीं होती। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिवाकर के साथ इस समय अमर कुमार बावरी हैं, जो कि भाजपा प्रदेश महामंत्री झारखंड है। दिवाकर, आप इनसे पूछिए कि किस तरीके से भाजपा का जो राज्यव्यापी बंद है, उनका क्या उद्देश्य है इस बंद का?
देखिए, निश्चित तौर पर भावना, झारखंड में आज जो बंद भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जब हम लोग तस्वीर दिखा रहे थे तो उसमें दिख रहा था कि किस तरीके से सड़कों पर एक तरीके से कर्फ्यू जैसा आलम नजर आ रहा है और अमर बावरी जी खुद निकले थे रोड पर बंद कराने के लिए और उस बंद का सकारात्मक, आखिर क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग बंद करा रहे हैं झारखंड? देखिए, पिछले 17 दिनों से अपने जेएसएससी जेपीएससी की जो गड़बड़ियां हैं उसमें न्याय की मांग को लेकर के झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कल उन्होंने विधानसभा घेराव का मार्च कॉल किया था और लाखों की संख्या में छात्र कल विधानसभा घेरने के लिए निकले थे शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए वाटर कैनल, कटीले तार, आंसू गैस और जब दिन में लाठी मार करके उनका मन नहीं भरा तो रात के अंधेरे का फायदा उठा करके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। छात्र जख्मी हुए, अस्पताल में एडमिट हैं। कई एक छात्राओं को लाठीचार्ज किया गया, पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा मार करके उसको गंभीर रूप से घायल किया गया। कई पत्रकारों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए। सरकार की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज झारखंड भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी के कॉल पर पूरा बंद है और हम लोग इस मुद्दे पर सरकार को यह बतलाने के लिए कि बच्चों के मुद्दे के साथ बीजेपी सहित पूरी झारखंड तैयार खड़ी है और आप इस तरह से तानाशाही नहीं कर सकते हैं। एक चीज और, कल आप लोग को भी उठाकर सीएम आवास के पास आप लोग घेराव कर रहे थे, फिर आपको ले जाकर खेलगांव में रखा गया। क्या मैसेज, सरकार क्या डरी हुई नजर आती है या क्या है? देखिए, सरकार एक तो डरी हुई है, दूसरा इस सरकार के तानाशाही के मैं कल के पूरे दिन के घटनाक्रम को बतला करके आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। सुबह हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के आवास पर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ अपने सभी विधायकगण, अपने राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य साहू भी थे और पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। हम गए उनके आवास के समक्ष सिर्फ इस बात का ध्यान दिलाने के लिए कि छात्रों का मांग को आप मान लीजिए और सीबीआई जांच की अनुशंसा को पूरा करिए। क्या किया सरकार ने? सदन चल रहा है, बावजूद उसके इन सभी लोगों को, हम लोगों को ले जाकर के खेलगांव में जाकर के हाउस अरेस्ट किया। वहां जाकर के सब लोगों को बंदी बना लिया गया। कल मनी बिल था, अनुपूरक बजट सरकार को पास करना था। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट पास कर लिया सरकार सदन चला करके बिना विपक्ष का। आप बताइए, तानाशाही किसको कहते हैं जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और हमारे माननीय विधायकगण को, नेता प्रतिपक्ष को उस कार्रवाई में भाग लेने का मौका तक नहीं दिया गया। सिर्फ दिवाकर, यहाँ छात्रों की मुख्य मांग सीबीआई जांच है। भाजपा इसको कितना समर्थन दे रही है, ये पूछिए इनसे। हाँ, देखिए, सीबीआई जांच की मांग पर वो टिके हुए। कल जो आंदोलन आपने देखा, शायद झारखंड में इतने दिनों में मैंने पहली बार देखा कि इतनी भीड़ और सड़कों पर ये थी। आप जो इनकी सीबीआई मांग के साथ कितना खड़े हैं और छात्रों के आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ना देखते हैं? देखिए, छात्र शुरू से इन गड़बड़ियों के रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं। सरकार मोटा मोटी उस रिफॉर्म, उच्च के भविष्य की बातें हैं उनको मानने के लिए तैयार हुई है। ये रद्द करने की बातें कर रहे हैं जिसमें सरकार का अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन मूल मुद्दा है जब इन गड़बड़ियों को यदि समूल इसका यदि उद्भेदन करना है तो सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि सीआईडी जांच को इसने किस तरह से डाइवर्ट किया है सीजीएल में छात्रों ने खुद से पकड़ा है और उसके उदाहरण भी दिए हैं। तो सीबीआई जांच वो मांग रहे हैं और इसलिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कल भी इस मुद्दे के साथ छात्रों के साथ खड़ी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, जब तक कि छात्र संतुष्ट होकर के अपने घर नहीं चले जाए, अपने लाइब्रेरी, अपने हॉस्टल नहीं चले जाए। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ सड़क से लेकर सदन। दिवाकर, इस समय झारखंड का विधानसभा सत्र भी चल रहा है और यहाँ विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में क्या सदन में ये मुद्दा उठा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, ये मानसून सत्र शुरू हुआ है झारखंड में, इसमें पहले दिन से ही आक्रामक है इस मुद्दे पर, क्योंकि छात्रों का आंदोलन जो है इसी दौरान शुरू हुआ, इसके पहले से चला आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम इस मुद्दों को लगातार उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी खुलकर कह रही है कि छात्रों का कभी हम अहित होने नहीं देंगे और छात्रों के मुद्दों के साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि आंदोलन अब 17वें और 18वें दिन तक चला गया, विधानसभा में आप लगातार गूंज इस मामले की हो रही है, किस तरीके से सरकार को आप घेरेंगे? क्योंकि दिल्ली में तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी, आप क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफे पे अड़िग है? भारतीय जनता पार्टी डेफर्ट से कह रही है कि जिस तरह से आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी तय करके वहाँ आपके मनगढ़ंत एक अकाउंटेबिलिटी का एक परिभाषा आपने गढ़ा और आपको राजनीति को सूट कर रहा था, इसलिए आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। यहाँ तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जेपीएससी के जो चेयरमैन हेल ख्यांग्या थे उनके पुराने सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, रिटायर के बाद आपने उनको बनाया।
आपके पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, आपने सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी धर्मपति अमिताभ भट्टाचार्य को आपने मेंबर बनाया। एक जमाल हैं जो पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, वो उनके सदस्य हैं, और एक सदस्य है। ऐसे राजनीतिक नियुक्ति करके आपने जेपीएससी का चेयरमैन बना करके, और कैसे घेरेंगे सरकार को? विधानसभा में हमारे सभी विधायक लगातार वहाँ बेल पे जाकर के सरकार को क्वेश्चन के माध्यम से सरकार को अपील करके लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको सुने और सीबीआई जांच करे। सरकार भाग रही है, लेकिन तपिश जो है, आंदोलन की तपिश छात्रों ने महसूस कराई है इस सरकार को, और सरकार बैकफुट पे आई है। लेकिन सरकार जब तक छात्रों की मांग को पूरा मान नहीं लेती है, सदन तो कल खत्म कर देंगे लोग, लेकिन हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को और नीचे तक लेके जाएंगे, छात्रों के साथ खड़ा रहकर। के साथ आप लोग खड़े हैं, लेकिन कुछ छात्र जो भूख हड़ताल पर हैं, कई अब आईसीयू में पहुंच गए हैं, कई की तबीयत लगातार खराब हो रही है, तो अब लगता है कि सरकार को इस पर तत्काल पहल करनी चाहिए। आप लोग किस तरीके से सरकार से कुछ गुजारिश करेंगे? 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेजों के समय हमें अपने हक अधिकार के लिए जान देनी पड़ती थी। एक स्वतंत्र देश में बिरसा मुंडा जी के इस भूमि पर अगर एक सीबीआई, सिर्फ एक सीबीआई जांच मांग रहे, किसी का फांसी थोड़ी मांग रहे हैं, उसकी कार्रवाइयाँ होती है, कोर्ट जाता है मामला, उसके बाद फाइंडिंग्स पे विचार होता है, आपके वकील जिरह करते हैं, उसके बाद जिसको भी। क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकती है कि सीबीआई की जांच पे ये तैयार नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको मालूम है कि सीबीआई जांच होगी तो सरकार के सारे बड़े नेता, मंत्री से लेकर के पदाधिकारी तक जो अभी हैं वहाँ पर, उनके रहते लोग, सारे लोग इसके चपेटे में आएंगे और उनको कहीं ना कहीं सजा हो सकती है। मालूम है दोष किया है तो उनको अच्छी तरह से मालूम है ना, हमने सजा होगा ही होगा, इसलिए वो सीबीआई जांच से भाग रही है। दिवाकर, इसके साथ साथ भाजपा सिर्फ परीक्षा अनियमितताओं की बात नहीं कर रही है। दिवाकर, यहाँ भाजपा सरकार को ऐसे कह रही है कि पिछले 6 सालों में ये जो परीक्षा अनियमितताएं आई है वो तो देखने को मिली है, लेकिन जो भर्तियां हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिला। इस पे भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो पिछले 5-6 वर्षों में लगा जो झारखंड में परीक्षाएं हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है कि इन तमाम भर्तियों में, चाहे सीजीएल उत्पाद परीक्षा की बात हो या जो 13 परीक्षाओं की बात हो रही है, आप इन मुद्दों को लेकर कितना एग्रेसिव है? जो ये 13 परीक्षाओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है, आप सरकार तक उनकी मांगों को कैसे पहुंचाएंगे ताकि इन छात्रों को न्याय मिले? देखिए, जब इस सरकार में जेई की परीक्षा से धांधलियाँ शुरू हुई थी 2022 से 19 के बाद पहली परीक्षा उन लोगों ने लिया था, और आप देखेंगे पिछले विधानसभा सत्र में जब मैं नेता प्रतिपक्ष था, सीजीएल के इस मामले जो अभी चल रहा है, जिस सीजीएल को लेकर के, उसको लेकर के हम लोगों ने विधानसभा के अंदर पूरी रात 24 घंटे रुक करके हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया था, लेकिन इन्होंने सीआईडी का जांच करा करके इसको गड़बड़ किया है। आज हम लोग फिर से सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक जो भी हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है, सदन के बाहर भी और हमारे माननीय विधायक सदन के अंदर भी सरकार से लगातार जिरह कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। सरकार भाग रही है, लेकिन सरकार भागेगी कितना दूर, क्योंकि छात्र जो है अब चीज़ों को समझ चुके हैं और अपने हक अधिकार के लिए जीने मरने का संकल्प लेकर के करो या मरो का नारा लगा करके इस सरकार को या तो इस पूरे घटना का सीबीआई जांच कराना होगा या सरकार को ही ये जनता, ये विशेष करके ये युवा उखाड़ करके फेंक देंगे। बिल्कुल दिवाकर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ और बीजेपी की राय हम तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि बीजेपी का ये जो सपोर्ट है, समर्थन है, छात्रों के साथ है और यहाँ रांची से लेकर हम देख रहे हैं दिल्ली तक इसकी गूंज देखने को मिली है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।